नमस्कार दोस्तों। अब तक हम लोगों ने 2022 के भविष्यफल की जो चर्चा की है उसमें कन्या राशि तक को हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। कन्या राशि तक का हमने भविष्यफल बताया है कि 2022 उनके लिए कैसा जाने वाला है। आज हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि के ऊपर बात करेंगे। तुला राशि से हम प्रारंभ करते हैं। तुला राशि के जो लोग हैं उनको वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं। शायद कुछ लोग आप लोग विदित हैं कि आप शनि की दैया से गुजर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में एक तरह से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जैसे हैंड ब्रेक लगी हुई गाड़ी होती है उस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आपको अपने गोल्स के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन वो गोल आपको फाइनली अचीव हो जाएंगे। 2022 में ये आप शनि की ढैया आपके ढलान पर होगी और इसके जो नतीजे होंगे वो आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक के रुके हुए जितने भी कार्य थे वो अप्रैल 2022 के बाद बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका बहुत सारा लाभ भी आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। इस पूरे वर्ष आप कुटुंब और धन को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। कुछ न कुछ आपके परिवार में अगर ऐसी संभावना है कि कुछ बंटवारे को लेके, हिस्सों को लेके बातचीत हो सकती है, उसमें आप कोशिश करें कि अपने संबंधियों को कॉन्फिडेंस में लेकर ही निर्णय लें। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचेंगे तो बहुत जल्दी से जल्दी आपकी ये समस्याएं सुलझ सकती हैं। धन के लिए संघर्ष दिखाई पड़ रहा है। आपको 2022 में धन का आगमन संघर्षों के साथ होता दिखाई पड़ रहा है, इसलिए बहुत संयम के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि वर्ष का प्रारंभ केतु के साथ चंद्रमा की उपस्थिति में हो रहा है। चंद्रमा हमारे मन मस्तिष्क का स्वामी है, इसलिए हमें उग्र से बचना होगा। गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत रहेगा। आपकी जुबान बहुत तीखे प्रहार कर सकती है, लोगों को उससे थोड़ा सा दुख हो सकता है, तो पहुंच सकता है। तो कोशिश करें कि आप थोड़ा संयम बरतते हुए ये वर्ष आगे बढ़ाएंगे। किसी भी तरह से अपने कुटुंब के साथ संयम बनाते हुए रिश्तों को आगे बढ़ाएं, ताकि 2023 में जब प्रवेश करें तो एक धनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रवेश हो सके। भाई बहनों से दूरी होती दिखाई दे रही है। कुछ विवाद की वजह से आप लोगों को फिर वापस दिखाई पड़ रहा है कि एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा संयम बरतते हुए आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके कर्ण यानी कान संबंधी रोग होता दिखाई दे रहा है। आपको हाई फ्रीक्वेंसी लिसनिंग हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जो लोग ब्लूटूथ वगैरह कान पे लगाकर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये वर्ष एक चेतावनी देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको सुख समस्त मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, ये जरूर है कि उनमें विलंब होता दिखाई दे रहा है, लेकिन भूमि भवन से संबंधित काम आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। वाहन आप नया खरीदेंगे और उसको आप बहुत अच्छे से भोगने भी जा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल लैंड का लाभ होता दिखाई दे रहा है। जो लोग मसालों के व्यापार में हैं, जो लोग सब्जियों के व्यापार में हैं, उन लोगों के लिए भी ये वर्ष बहुत बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है। एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो भी लाभ प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। एडवोकेट्स तुला राशि के जो हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने केस को लड़ सकते हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और जितने भी जजेस हैं वो बहुत सुंदर निर्णय देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तुला राशि के लिए कुल मिला के देखा जाए तो समय बहुत बेहतरीन है। इसके बाद संतान पक्ष को लेकर चलें तो थोड़े चिंतित रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके स्वास्थ्य में कुछ तकलीफ आ सकती है, एजुकेशन में कुछ कमी आ सकती है, वो आपको परेशानी में रखेगा। बच्चा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से आप तनाव की स्थिति में रहेंगे। तो आप कुल मिलाकर अगर देख रहे हैं तो आपके कुटुंब, भाई बहन और संतान, ये सभी की तरफ से आपको कुछ ना कुछ तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। थोड़ा संयम बरतेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। प्रारंभ का जो समय है आपका वो एक छोटे से सूक्ष्म कालसर्प दोष के साथ प्रारंभ हो रहा है, इसलिए वर्ष 2022 में आप भगवान शिव की आराधना जरूर करते रहें और जब जब हो सके आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, जल चढ़ाएं। ये आपके लिए काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा और आपकी चीज़ों को बेहतरीन करेगा। मेष राशि आपकी पत्नी स्थान पर है, मंगल आपके कुटुंब स्थान पर है। आपकी पत्नी आपके कुटुंब के साथ रहने से इनकार कर सकती हैं। कुछ ऐसे विवाद हो सकते हैं जिनकी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो सकती है, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि या तो किसी भी तरह से 2022 को एक तरह से शांति के साथ, सुकून के साथ आगे बढ़ें। अन्यथा इसमें क्या है कि बहुत सारे परिवारों का विघटन लेकर ये वर्ष 2022 का आएगा तुला राशि के लिए। तो अपना संयम ही इसमें आपका उपाय है, उसका जितना हो सकता है कोशिश करें, अच्छा रहेगा। राहु की सीधे सप्तम दृष्टि पड़ी है बुद्धि स्थान पर, तो आप समझ सकते हैं केतु का भी वहाँ उपस्थित होना, मंगल का उपस्थित होना, आपकी बुद्धि बिल्कुल आपके नियंत्रण में नहीं रहेगी।
आपके अंदर उग्रता भी आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, भ्रमित रहेंगे, निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। तो 2022 में महत्वपूर्ण निर्णयों को टाल दें। महत्वपूर्ण निर्णयों से मतलब होता है जो आप अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने जा रहे हैं, उनको आप टाल सकते हैं। ये निर्णय अगर आप दूसरों के लिए ले रहे हैं तो बिल्कुल न्याय युक्त होंगे, लेकिन अपने लिए अगर आप कुछ निर्णय ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में तकलीफ होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है, थोड़ा चेस्ट कंजंक्शन, लंग्स जिनके कमज़ोर हैं उनको समस्या आएगी, और ईएनटी की समस्या आएगी, दांत कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं, कानों की समस्या आती दिखाई दे रही है, इसके प्रति सतर्कता बरतेंगे। और साथ ही साथ में कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी रह सकती है, इसलिए वाटर का इंटेक, जल खूब पिएं, जितना हो सकता है जल पिएं, तो आपको स्वास्थ्य में लाभ रहेगा। अप्रैल 2022 के बाद शत्रु सर उठाना शुरू करेंगे। इनमें से अधिकांशतः गुप्त शत्रु होंगे, जिनकी वजह से आपको थोड़ा सा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में दिक्कत आ सकती है। अगर आपका कोई कोर्ट केस लंबित है तो अप्रैल से पहले उसका निर्णय आ जाए तो आपके पक्ष में होगा। अप्रैल के बाद आएगा तो उसमें आपको कोई माइनर पेनल्टी या माइनर इम्प्रिजनमेंट वगैरह वगैरह हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप या तो अप्रैल से पहले उसके निर्णय ले लें, या फिर किसी भी प्रकार से वो अगर लंबित होता है तो उसके लिए प्रार्थना करें। तो ये जो वर्ष है इसमें आपको शनि की उपासना आपके लिए अति शुभ रहेगी। आप ओम शम शनिश्चराय नमः शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आप ओम सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। गणेश मंदिर में आप जाकर प्रत्येक बुधवार आप गणेश जी की उपासना करें, वहाँ पर आप गणेश जी को लड्डू अर्पित करें, उनको भोग लगाएं, तो वो भी बहुत शुभ रहेगा। संतान के लिए आप पीली चीज़ों का दान करें। आप प्रण करें कि आप 9 गुरुवार 2022 में चने की पीली दाल और गुड़ का दान करेंगे। इससे गुरु दोष आप बच पाएंगे और आपकी संतान को इसका लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट अक्सर होते हैं। आप जल्दी से अपनी फीलिंग्स, इमोशंस दूसरों के सामने बहुत जल्दी से व्यक्त नहीं करते हैं। ये वर्ष आपके लिए अपने भीतर दबी हुई बहुत सारी ऊर्जाओं को बाहर निकालने का वर्ष है, लेकिन ध्यान रखें कि आप उसमें कोई जल्दबाजी या कोताही नहीं करें। बहुत सारी पुरानी प्लानिंग्स जो आपके भीतर दबी हुई हैं, स्थान परिवर्तन आप करना चाहते हैं या आप नए कार्य की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ों के योग आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। आप जो जिस भी स्थान पर हैं यहाँ से परिवर्तित करके किसी नए स्थान पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होती दिखाई दे रही हैं, या फिर आपका जो व्यवसाय है वो अपने क्षेत्र से आपके प्रोडक्ट्स को बाहर ले जाता दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार से बाहर के क्षेत्रों से भी लाभ होता दिखाई दे रहा है कि कोई बाहर के प्रोडक्ट लाकर आप अपने क्षेत्रों में बेचें, इस तरह का भी आपको लाभ है। नेत्र दोष रहेगा और न्यूरो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इन दोनों के प्रति आपको बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। निर्णय लेते हुए आप दूसरों का मशवरा, दूसरों की राय जरूर ले लें। आपके भीतर एक आदत है कि आप सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं अक्सर, लेकिन आप इससे बचें तो अच्छा रहेगा। भाई बहनों से किसी भी तरह के विवाद से बचेंगे। हालांकि प्रेम बना हुआ रहता दिखाई दे रहा है, उसमें किसी भी तरह की और दिक्कत तकलीफ नहीं आ रही है। इसके बाद सुखों में थोड़ा सा आपको सुखों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष से आप कभी डरते भी नहीं हैं। जब आवश्यकता होती है तो आप करते हैं। आराम तलब होते हैं, लेकिन जब आवश्यकता होती है तो आप ऊर्जा से भर जाते हैं, अपने आप को ऊर्जा से भर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो राशि है वो मंगल की राशि है, और मंगल वर्ष के शुरुआत में आपकी स्वयं की राशि पे बैठा हुआ है। तो 2022 की शुरुआत बहुत जोश के साथ होने वाली है, और आगे चल के आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन इस वर्ष देखने को मिल रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन का कोई विशेष सुख नहीं है। खरीदने और बेचने के लिए ये समय उचित नहीं है, इसलिए 2022 में इन दोनों चीज़ों से आप बचेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको मित्रों का बहुत लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। उनके साथ आप कोई पार्टनरशिप वगैरह या कोई नए बिजनेस की प्लानिंग भी कर सकते हैं, जो कि 2023-24 में इम्प्लीमेंट होता दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसको अवश्य करें, वहाँ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। राहु देखिए सप्तम स्थान पे है, हालांकि वो मित्र राशि का है, लेकिन फिर भी हम आपको ये सलाह देंगे कि अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर उन्हें पहले से कोई भी तकलीफ है तो वो तकलीफ बढ़ सकती है। खास करके पैरों के निचले हिस्सों को आप ध्यानपूर्वक लेकर चलेंगे।
मंगल लग्न में होने के कारण, आपकी राशि में होने के कारण वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक हम एक चीज़ के लिए आपको सतर्क करेंगे। हालांकि मंगल हर 3 महीने में अपना स्थान बदलता है, लेकिन बावजूद उसके आपको आँख या आँख के आसपास चोट से बचना होगा। सूर्य आपको नेत्र दोष देता दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, इसलिए आपके नेत्र मस्तक को का विशेष ध्यान आपको रखते हुए इस वर्ष चलना है। वजन बिल्कुल ना बढ़ने दें, बढ़ा हुआ वजन आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा व्यायाम, एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ आप इस तरह की चीज़ें ज़रूर करें। थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हों, टॉकेटिव हों, बातचीत करें लोगों से, तो आपका मन हल्का रहेगा और ये वर्ष आपके लिए बहुत खूबसूरत बीत सकता है। इस वर्ष जब जब समय मिले मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं। इस वर्ष आप 9 गुरुवार कम से कम चने की दाल और गुड़ का दान करें, ताकि आपका सुख स्थान जो कि गुरु ने घेरा हुआ है वो आपको लाभ प्राप्त करे। पत्नी के लिए स्वास्थ्य के लिए, या पत्नी अगर ये वीडियो देख रही हैं तो पति के स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव की आराधना करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना आप लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा, उसका भी आपको शनि फिर लाभ प्राप्त होगा। तो ये इस वर्ष का प्रेडिक्शन मेरी तरफ से वृश्चिक राशि के लिए थी। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि इस वर्ष डोमिनेटिंग रहेगी। धनु राशि इस वर्ष चाहेगी कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं कहता हूँ वही कार्य हो, लोग मेरे अनुसार चलें। जब तक कार्य उनके अनुसार चलते चले जाएंगे वो बहुत हैप्पी रहेंगे। जहाँ आप लोगों को दूसरों के अनुसार टर्न ट्विस्ट देना पड़ेगा, आप एकदम उदास हो जाएंगे। आप देखेंगे कि एक ही सिचुएशन में आप कभी प्रसन्न हैं, कभी आप उसी सिचुएशन में दुखी हैं। तो एक विश्लेषण की आवश्यकता है, स्व विश्लेषण की आवश्यकता है। आप देखें आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बहुत ज़्यादा डोमिनेशन भी बुरा होता है, क्योंकि उसमें आपके परिवार के लोग आपके प्रति नकारात्मकता लेकर बैठ जाते हैं कि भाई ये तो अपनी ही चलाते हैं। तो आप सबको कॉन्फिडेंस में लेकर अपने मन की जो इच्छा है, जो आपकी प्लानिंग्स हैं, उसको डिस्कस करके आप आगे बढ़ें, आपके लिए अच्छा रहेगा। धन आपके पास खूब आता दिखाई दे रहा है, और इस धन का बड़ा खूबसूरत बुद्धि विवेक के साथ भी आप उपयोग करते हुए कुछ दिखाई पड़ रहे हैं। कहा जा सकता है कि आपके जो निर्णय 2022 में होंगे वो काफ़ी हद तक लाभप्रद होंगे, बशर्ते कि आप उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करें। इसके साथ साथ आपको विदेश का भी लाभ दिखाई पड़ रहा है। विदेश के लाभ में कई बार राज्यों का भी लाभ हो जाता है। आपके कुछ व्यापार ऐसे हो सकते हैं जो दूसरे राज्यों से संबंध रखते हो, उनमें आपको लाभ मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित लोगों को भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग एनर्जी सेक्टर में हैं वो इस वर्ष बहुत फ़ायदा उठाते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नहीं हैं वो अगर धनु राशि के हैं और वो चाहें तो एनर्जी सेक्टर में प्रवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट्स का भी लाभ आपको दिखाई पड़ रहा है। हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि भाग्य से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनमें निवेश सोच समझकर करना चाहिए, और बहुत ही कम निवेश के साथ में, कम पूंजी के साथ में उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। नेत्र दोष थोड़ा सा रहेगा, हेडेक रहेगा। आप आँखों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एलर्जिक डिजीजेस वगैरह इस तरह की आँखों के आसपास हो सकती है, या आँखों में भी हो सकती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलें। इसके साथ ही साथ आपका भाइयों से कुछ विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे बचने की कोशिश करें, और जहाँ तक हो सके आप ये कोशिश रखें कि आपको किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है। विवाद आपको बेवजह परेशान कर सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं, तो इसका कोई विशेष लाभ नहीं होता है। आप जितनी अपनी गरिमा का ध्यान रखेंगे, कोई भी ऐसी हरकत ना करें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपकी गरिमा के विरुद्ध हो, जो आपके स्तर को नीचे ले जाता हो, तो आपको भाग्य में बहुत वृद्धि होती है, इस तरह से दिखाई पड़ रही है। गुरु की दृष्टि आपके वर्ष प्रारंभ में भाग्य स्थान को काफ़ी फल आती हुई दिखाई दे रही है, बशर्ते आप अपने को कोई भी ऐसा तुच्छ काम न करें, किसी छोटे लालच में बिल्कुल ना आए। ऐसे अवसर आपके जीवन में आ सकते हैं, लेकिन आप उनसे अपना बचाव रखते हुए चलें। स्वास्थ्य लाभ रहेगा, आप अच्छा महसूस करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे, और वर्ष पर्यंत आप किसी न किसी कार्य में लगे रहेंगे। इसलिए इस वर्ष आपको धन का लाभ इस नाते भी हमें काफ़ी हद तक दिखाई पड़ रहा है। अपने मान सम्मान की रक्षा आप स्वयं करना जानते हैं, और यही कारण है कि आप इस वर्ष बहुत अच्छा गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं कोई समाज में, कोई राज्य स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे कोई मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक अच्छे मन से आप सम्मानित किए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए आप प्रयासरत रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ संबंध बहुत ही मधुर और बहुत खूबसूरत हैं। आप लोग शायद घूमने का विचार बनाएं, और कोई विदेश यात्रा भी आप चाहें तो इस बीच में आपकी कर सकते हैं। इसके बाद घर में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा, बहुत शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। आप लोग बहुत प्रेममय माहौल में अपने जीवन को
आगे बढ़ाएंगे। संतान से संबंधित थोड़ा सा स्वास्थ्य ध्यान रखेंगे, क्योंकि चंद्र मंगल के प्रभाव में आपकी संतान दिखाई पड़ रही है, जिसमें कि हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि उनको किसी भी तरह का इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं हो। उनके आसपास हाइजीन का ध्यान रखें, साफ़ सुथरा रखें और कोशिश करें कि बीच बीच में जांच करवाते रहें। मतलब किसी भी सर्दी जुकाम को एक मामूली वायरल फीवर ना समझकर प्रॉपर डॉक्टर से उसका चेकअप करवाएं, ताकि कोई उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो। ये वर्ष आपके लिए बहुत खूब बेहतरीन है। सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना हो सकता है सूर्य को जल चढ़ाएं। हनुमान जी के मंदिर में आपको प्रसाद चढ़ाना चाहिए। आप गुड़ का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं या कोई अन्य मीठा भोग लगा सकते हैं। ये प्रसाद आपके लिए संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको भी ऊर्जा से भरा हुआ रखेगा। गुरु का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। गुरु के बीज मंत्र ओम सह गुरुवाय नमः का जाप भी आपके लिए लाभ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये आपको सुख प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सूर्य की उपासना, गुरु की उपासना, ये आपके लिए बहुत शुभ है। इस वर्ष आप इसको जरूर करें, आपको लाभ मिलेगा। हम आपको पहले भी बताया है कि हम सभी प्रकार से पूरे वर्ष का भी विवरण हम भेजते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, और जो कि डेट वाइज होता है, उसमें किस डेट से किस डेट तक आपको किस तरह से रहना है, कि समय आपका किस तरह का रहने वाला है, आपको रिलेशनशिप, आपके धन, आपके व्यापार, आपके व्यवहार के बारे में हम उसमें बताते हैं। तो आप चाहें तो हमारे अपॉइंटमेंट नंबर से उसके लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो तुला, वृश्चिक और धनु राशि को कवर करने की कोशिश की है, जो भविष्य फल हमने बताया है 2022 में आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इसके अलावा कोई भी आपका प्रश्न होता है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको अक्षरशः उसका जवाब दूंगा। और कोशिश करेंगे कि आप हमेशा आपको हम अपने प्रेडिक्शन से जो भी जानकारी दे पाते हैं, जो ज्ञान हमें है, उससे संतुष्ट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।